हेलो वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी साइटोस्केलेटन। यह लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। साइटोस्केलेटन। अच्छा, इसके सबसे पहले मैं आपको जनरली सा साइटोस्केलेटन का बता देता हूँ कि ये स्केलेटन इसे क्यों कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, वो उसका क्या मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी को एक शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और हमारे जिस्म को सपोर्ट करता है। एक कंप्लीट जो हमारा जिस्म वो हो रहा है उसी के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। हम चलते हैं, खाते हैं, उठते फिरते, जो जो हम काम करते हैं वो एक स्केलेटन की एक अहम रोल प्ले करता है। और सेल का जो स्केलेटन होता है वो साइटोस्केलेटन होता है। इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन से बताता हूँ। इट इज़ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइबर्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। कहता है कि ये नेटवर्क होता है किसका? प्रोटीन फाइबर्स का। फाइबर्स यानी कि धागानुमा चीज़। फाइबर्स बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट से इस तरह, बिल्कुल लॉन्ग चीज़ें, लंबी लंबी धागानुमा चीज़ें जो होती हैं इस तरह, कोई भी इस तरह हो सकती है या फिर इस तरह राइज हुई हुई यूँ। ये इसनुमा फाइबर्स उनको कहते हैं, धागानुमा जो चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि एक्सटेंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म की होल सारी बॉडी पर ये पाए जाते हैं। जो कि साइटोस्केलेटन यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है। इसके बाद मैं आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताता हूँ कि साइटोस्केलेटन बना किससे होता है। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये ज़्यादातर प्रोटीन से ही बना होता है। कौन कौन से? ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन एट्सेट्रा। यानी कि ये इसके मेजर प्रोटीन के जो प्रोटीन है जिनसे ये साइटोस्केलेटन बना होता है। टाइप्स आपको मैं इसकी बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म साइटोस्टोल्स यानी कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी होते हैं? कॉन्टेन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फाइन स्ट्रक्चर प्रोटीन सच एज। जो इसकी पहली टाइप आ जाती है वो आ जाती है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर डायामीटर में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके देख लेते हैं। और लॉन्ग हालो, माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। हालो यानी कि वो ट्यूब नुमा होते हैं और इनसाइड वो खाली होते हैं, जैसे आप पानी का पाइप ले सकते हैं। अनब्रांच्ड एंड सिलिंड्रिकल ट्यूब्स। अनब्रांच यानी कि वो उनकी ब्रांच नहीं होती, वो बगैर ब्रांच के होते हैं। एक लाइन होगी तो एक ही होगी, उससे दो नहीं बनेंगी। और सिलिंड्रिकल होंगी, ट्यूब नुमा। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। एंड ट्रेसेस ऑफ आरएनए, और आरएनए भी उसमें होता है थोड़ी बहुत, थोड़ी मिकदार में। दे वर फर्स्ट सीन इन द स्पिंडल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। इनको पहली दफ़ा कहाँ पर देखा गया था जी? स्पिंडल्स। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स को दोनों सेल अपने अपनी जब दो हो रहे होते हैं तो अपनी तरफ करने के लिए क्रोमोसोम जब हाफ होते हैं तो उनको अपनी सेल में ले जाने के लिए स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की ये डायग्राम है, ये सेल है और ये क्रोमोसोम है। जब सेल डिवाइड हो रहा हो, ये सेंट्रियोल और ये भी सेंट्रियोल, दोनों के स्पिंडल फाइबर अराइज हो रहे हैं और ये किससे बने? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्रोमोसोम बीच में है और ये इनको अपनी अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल के, दे प्ले a role in the movement of material within the cell। यानी कि सेल के अंदर जो चीज़ें मूवमेंट हो रही हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, फैटी एसिड वगैरह हम ले सकते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं। जैसे क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे इसने एग्जांपल के तौर पर भी बता दिया है कि क्रोमोसोम जो है मूवमेंट करते हैं सेल डिवीजन में। आपको मैंने ऊपर डायग्राम में भी बताया कि सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अपने अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं।
दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर ऑफ डिवाइडिंग सेल। वही बात कि ये डिवाइडिंग सेल का स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल बनाते हैं, सीलिया जो कि बॉडी से अराइज हुए होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, फ्लैजिला थोड़े लंबे होते हैं, सीलिया थोड़े छोटे होते हैं, फ्लैजिला जो लंबे होते हैं, एटसेट्रा। ये यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट किसको? सेल को, यानी कि सेल की शेप को बरकरार रखने के लिए जो स्केलेटन का काम करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को भी आप देख लें कि स्केलेटन के मुताबिक हमारी जो ऊपर बॉडी हमारी नज़र आती है, जैसा इनसाइड स्केलेटन होता है वैसे ही उसकी सेल की शेप भी नज़र आएगी। इसीलिए इसको शेप को ये मेंटेन करता है। इसके बाद हम साइटोस्केलेटन की नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो है जी माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या कहता है जी, क्या होती है? दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट होती है। इसका डायमीटर कितना होता है? 7 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल का कितना होता है? 25 नैनोमीटर और इसका 7 नैनोमीटर। थ्रेड लाइक यानी कि धागा नुमा फिलामेंट होता है, एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सेल, और ये सेल की साइटोप्लाज्म में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये इस तरह सेल में हर जगह फिलामेंट पाया जाता है। और ये इसमें इनसाइड ये ट्यूब नहीं होती, ये थ्रेड होता है बिल्कुल सीधा। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो इस तरह ट्यूब नुमा होता है, इस तरह वो ट्यूब नुमा होता है। और ये बिल्कुल इस तरह थिक जैसे रॉड हो उस नुमा होता है बिल्कुल। इसमें हालो होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल हालो होता है, और माइक्रोफिलामेंट जो होता है बिल्कुल हालो नहीं होता, थिक होता है। थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है जो कि सेल में पाया जाता है। इन स्केलेटल मसल सेल दे लाई पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में बताया है, ये इस तरह स्केलेटल मसल में लाई होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं। They are made up of thick proteins called myosin and thin protein called actin। किस किस से बना होता है? दो प्रोटीन से ये बना होता है। मायोसिन कैसा होता है? ये थिक होता है, और दूसरा एक्टिन जो थिन होता है, यानी कि एक थिक होता है और दूसरा थिन, दो ही प्रोटीन से ये बना होता है। इसके फंक्शन में देख लेते हैं कि ये फंक्शन इसका क्या है। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सेल। सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, यानी कि उस सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। हैव अ रोल इन सेल कॉन्ट्रैक्शन, सेल की मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल जब हम बाजू हिलाते हैं, चलते हैं, बाजू से कोई काम करते हैं, तो इससे हमारे मसल्स मूवमेंट करते हैं, और मसल मूवमेंट करने की वजह से हम वो कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, और ये इसमें हेल्प करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया यानी कि एमोबा में आपको मैं इस तरह बता देता हूँ, ये इस तरह की एमोबा की शेप होती है, और इस तरह जो प्रोजेक्शन उससे अराइज हुए होते हैं, ये और ये वाला ये जो इधर से प्रोजेक्शन अराइज हुई होती है, ये सीडोपोडिया होता है। और ये फॉर्मेशन यानी कि एमोबा में ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सीडोपोडिया की फॉर्मेशन में हेल्प। इसका क्या काम होता है? ये प्रे कैप्चर करता है। अगर इसके नज़दीक कोई भी चीज़ आएगी तो ये एमोबा इनगल्फ कर लेता है। इसके बाद मैं आपको इसकी तीसरी टाइप बताता हूँ, इंटरमीडिएट फिलामेंट। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहते हैं? इसका जो डायमीटर है वो 10 नैनोमीटर है। इसी वजह से क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का जो फिल्म डायमीटर है वो है 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर और इसका 10। ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के इंटरमीडिएट दरमियान में आ जाती है डायमीटर के हिसाब से, इसी वजह से इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इट इज़ अ मेज लाइक नेटवर्क ऑफ हॉलो फाइबर्स स्प्रेडिंग थ्रू आउट दी सेल। हालो फाइबर्स का यानी कि ये भी अंदर से हालो होता है फाइबर्स, इस तरह, यानी कि ट्यूब लाइक अंदर इनसाइड हालो होता है, इस तरह ट्यूब लाइक थ्रू आउट द सेल। और ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, होल साइटोप्लाज्म में।
फंक्शन इसका देख लेते हैं। डायग्राम में आप इधर देख सकते हैं कि ये स्किन सेल में ये इस तरह इस शेप में ये पाया जाता है। फंक्शन आपको इसके मैं बता देता हूँ। दे हेल्प इन लोकोमोशन प्रोसेस विद द एसोसिएशन टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका फंक्शन में देखते हैं ये लोकोमोशन प्रोसेस किसके में, माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर ये लोकोमोशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो लोकोमोशन यानी कि सेल के इनसाइड जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें आपको एग्जांपल में भी आपको बताया है कि वे क्रोमैटिन जो उसमें जो होते हैं, क्रोमैटिड्स जो होते हैं सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम जो बने हुए होते हैं उनको अलग अपने अपने सेल में लेकर जाने का फंक्शन किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स लेके जाते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। और ये जो साइटो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल, शेप में भी ये हेल्प करते हैं मेंटेन कर। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल सेल, और मसल सेल की अटैचमेंट में, यानी कि जब हम मूवमेंट कर रहे हो मूवमेंट कर रहे होते हमारी बॉडी, तो मसल्स एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेस बनाते हैं और और हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। और मसल सेल की अटैचमेंट में ये हेल्प करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।